Hello students, today through this video I would like to tell you how to write the process in the task 1. अगर आपको याद होगा तो टास्क 1 के ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस चार्ट होता है वो दो तरह का हो सकता है, मैन मेड प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस. मैन मेड प्रोसेस कौन सा होगा? जिसमें मैन फोर्स जो है वो इंक्लूड किया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे आप पैसिव स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं कि टास्क इज डन विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर आप उसको स्किप करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. और जो नेचुरल प्रोसेस रहेगा उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी फोटोसिंथेसिस की. और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि अगर प्रोसेस आ रहा है या फ्लो आ रहा है तो उसके कॉम्बिनेशन में कभी भी कुछ नहीं आएगा. नो, दिस इज नॉट ट्रू. समटाइम्स आपको कॉम्बिनेशन में कोई अनदर ग्राफ भी आ सकता है. जैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये मैन मेड प्रोसेस है. इसमें किसकी प्रोडक्शन हो रही है? चॉकलेट बार की प्रोडक्शन हो रही है. और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में जो आपको ग्राफ दिया गया है वो कौन सा है? पाई चार्ट है. टास्क लिखने से पहले एक बार क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ग्राफ एक्चुअल में है क्या. The diagram below show how chocolate is made and how the price of chocolate bar is divided up among those involved in the process. जो डायग्राम है वो बता रही है कि कैसे जो चॉकलेट है वो मेड की जाती है, कैसे बनाई जाती है और कैसे जो चॉकलेट की प्राइस है उसे डिवाइड किया जाता है. मतलब अगर एक चॉकलेट की प्राइस है तो उसमें कितना % शेयर कैसा रहता है. एक चॉकलेट की प्राइस को डिसाइड किन फैक्टर्स के किया जाता है तो उसके बारे में हमें पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन दी. समराइज the information by choosing and reporting the key features and make any relevant comparisons. ये सब में कॉमन रहता है कि आपको comparisons करना है और चूज करने हैं हाईलाइटिंग फीचर्स को. यहाँ से राइट एटलीस्ट 150 वर्ड हाउ द चॉकलेट इज मेड, कि चॉकलेट कैसे बनी है. तो जो फर्स्ट आपको ये है यहाँ पे आपको बताया है फर्स्ट पिक्चर में कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है. अगर आप देखेंगे यहाँ से कोकोआ बीन्स को ग्राइंड किया जाता है. जो वेस्ट है वो एक डिफरेंट कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है और जो ग्राइंड कोकोआ बीन्स है उससे कोकोआ लिक्योर बनता है जिसको प्रेस कर लिया जाता है. और कोकोआ लिक्योर के ही कुछ क्वांटिटी से इंडस्ट्रियल चॉकलेट बनता है जिसमें कोकोआ बटर और शुगर को ऐड करके इंडस्ट्रियल चॉकलेट में कोकोआ से क्या बनता है? चॉकलेट बार बनता है. दोबारा बता देती हूँ एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू, क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है देखने में. कि कोकोआ बीन्स को ग्राइंड कर लिया जाता है, वेस्ट कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है उसको, ठीक है. कोकोआ लिक्योर बनता है, कोकोआ लिक्योर को प्रेस किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? कोकोआ बटर और शुगर को ऐड कर लिया जाता है. किसमें? इंडस्ट्रियल चॉकलेट में, जो कोकोआ लिक्योर के कुछ पार्ट से हमने बनाया होता है. और उससे क्या बनती है? हमारी एक चॉकलेट बार, जिसे हम अपना कंक्लूडिंग प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं. एट द सेम टाइम कुछ जो क्वांटिटी है कोकोआ जो लिक्योर के जो हमने प्रेस की हुई थी उसको हम सेव कर लेते हैं, मतलब स्टोर करके रख लेते हैं. किस चीज़ के लिए? कोकोआ पाउडर बनाने के लिए, जो आगे फर्दर सप्लाई कर दी जाती है मार्केट में. किनको? फूड इंडस्ट्रीज को. तो ये है हाउ द चॉकलेट इज मेड. बहुत ईजी है, अभी हम लिखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हाउ द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट बार इज डिवाइड अप, कि जो चॉकलेट बार है उसकी प्राइस किन फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड की गई. जो 37% है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड ओवरहेड्स के लिए रिजर्व किया जाता है ये शेयर. 34% is for supermarket, 15% for takes and 10% for chocolate company and 4% for farmer. तो आइए लिख के देखते हैं इस टास्क को. और इस टास्क को हम कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. द प्रोवाइडेड डायग्राम गिव्स. प्रोवाइडेड डायग्राम, ये डायग्राम एक है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गिव्स. गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अ चॉकलेट बार, की चॉकलेट बार के मैन्युफैक्चरिंग मेथड या प्रोसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. वाई, जबकि जो प्राइस ऑफ चॉकलेट बार है इज डिसाइडेड ऑन वेरियस फैक्टर, जो प्राइस है चॉकलेट बार की उसको डिसाइड किया गया है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, जो किसके थ्रू डिपिक्ट किए गए हैं? विच इज डिपिक्टेड बाय पाई चार्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. और डेटा किसकी टर्म्स में? परसेंटेज. तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस किया, आज मैंने वो टिपिकल वाला आपको जो स्टार्टिंग में बताया था मैथड की वो नहीं लिया है. एक न्यू वेरिएशन के साथ इंट्रोडक्शन लिख के दिखाया है कि जो प्राइस ऑफ चॉकलेट बार है इज डिसाइडेड ऑन वेरियस फैक्टर्स विच इज डिफिक्टेड बाय दी पाई चार्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो यहाँ से मैंने रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज कर लिया और एक न्यू वे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन लिख के दिखाई है पाई चार्ट की, ठीक है. तो आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं. वो नेम ऑफ ग्राफ, वर्ब, टर्म्स, अबाउट, प्लेस, टाइम वाला भी यूज कर सकते हो और आप इस वे से भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करते हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 में हम सिर्फ हाउ द चॉकलेट इज मेड को एक्सप्लेन करेंगे. प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट बार बिगिंस, जो प्रोडक्शन है चॉकलेट बार की बिगिंस, शुरू होती है. किसके साथ शुरू होती है? विद द ग्राइंडिंग ऑफ कोकोआ बीन्स. किसके साथ स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोडक्शन प्रोसेस? ग्राइंडिंग ऑफ कोकोआ बीन्स. फ्रॉम विच द कोकोआ लिक्योर इज मेड, जिससे क्या किया जाता है? कोकोआ लिक्योर को बनाया जाता है. वेयर एज, जबकि द वेस्ट इज कलेक्टेड इन द सेपरेट कंटेनर, जो वेस्ट है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, एक अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है. आफ्टर दैट के बाद कॉमा नहीं आएगा. प्रेसिंग ऑफ कोकोआ लिक्योर टेक्स प्लेस. तो ये जो कोकोआ लिक्योर बना है इसकी प्रेसिंग होती है. एंड
then cocoa butter or sugar are added into the industrial chocolate which is obtained from the cocoa liquor. तो जो कोकोआ लिक्योर की प्रेसिंग हुई थी उसमें क्या किया है, उसके बाद हमने कोकोआ बटर और शुगर को ऐड कर दिया है. किस में ऐड कर दिया है? इंडस्ट्रियल चॉकलेट में, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोआ लिक्योर. फाइनली द चॉकलेट बार इज मेड. और ऐसे हमारी चॉकलेट बार क्या हो जाती है? मेड होती है, बन जाती है. ऑन द अदर हैंड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या हाईलाइट करना है, जो कोकोआ पाउडर है वो कैसे बना है. ऑन द अदर हैंड सम क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस्ड कोकोआ, जो कुछ क्वांटिटी थी किसकी? प्रेस्ड कोकोआ लिक्योर की, उसको भी हमने सेव करके रखा था, स्टोर करके रखा था. किस चीज के लिए? टू फॉर्म द कोकोआ पाउडर, जिसको फर्दर कहाँ पे कर दिया गया सेंड, विच इज फर्दर सोल्ड टू फूड इंडस्ट्री इन द मार्केट, जिसको फर्दर सोल्ड, बेच दिया गया फूड इंडस्ट्रीज में, मार्केट में जाके. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द डायग्राम. तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने पूरा जो लिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर लेते हुए किया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो डेली होगा, डेली बेसिस पे सेम वे में ही रैपिड होगा. तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो लिया है प्रेजेंट टेंस लेना है. तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको लाइफ साइकिल लिखना है, प्रोसेस लिखना है, फ्लो लिखना है, डायग्राम, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट कैसे लिखना है. However, the pie chart reveals that, जबकि पाई चार्ट क्या बताता है? जो मैक्सिमम प्राइस ऑफ चॉकलेट बार है इज केप्ट रिजर्व फॉर, उसको रिजर्व किया जाता है. However, the price of चॉकलेट बार इज केप्ट रिजर्व फॉर द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, कि उसको रिजर्व करके रख लिया जाता है. किसके लिए रिजर्व करके रख लिया जाता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए रख लिया जाता है. विच इज कितना है उसका कॉस्ट? कितना है हमारे पास? 37% है. वेयरिंग 34% प्राइस गोज टू दी सुपर मार्केट. जो 34% प्राइस है वो किसके लिए जाती है? सुपर मार्केट के लिए जाती है. एनालाइजिंग फर्दर, 15%, 10% एंड 4% प्राइस इज गिवन एज. जो 15% है चॉकलेट बार का, उसको कहाँ पे दिया जाता है? टैक्स के फॉर्म में पे करने के लिए उसको रखा जाता है वो शेयर. और बाकी का जो 10 एंड 4% है वो किनको ऑफर किया जाता है? इज ऑफर्ड टू चॉकलेट कंपनी एंड फार्मर्स सिक्वेंशियली. सिक्वेंशियली का क्या मतलब है? कि जो 10% है वो किसके लिए? चॉकलेट कंपनी के लिए. जो 4% है वो किसके लिए? फार्मर्स के लिए. ओवरऑल क्या रहेगा? ओवरऑल फार्मर्स रिसीव द लीस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट बार विल्स द प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ चॉकलेट बार इज कोकोआ बीन्स विच आर प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड बाय देम एंड विदाउट एक चॉकलेट बार कैन नॉट बी मेड. तो ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम सोचें कि जो कोकोआ बीन्स है, अगर कोकोआ बीन्स ही नहीं होंगे तो चॉकलेट बार मेड नहीं होगी. और कोकोआ बीन्स को मतलब प्लांट करने में, उनकी प्लांटेशन में, उनकी हार्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले करने वाला है? फार्मर्स. लेकिन सबसे कम शेयर भी किसके लिए रखा गया है? फार्मर्स के लिए. तो यही हमारा क्या बनेगा? ओवरऑल बनेगा. यहीं पे मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि जो फार्मर्स है वो रिसीव करते हैं चॉकलेट बार का सबसे लीस्ट प्राइस को वो रिसीव करेंगे, जबकि कोकोआ बीन्स जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस टिका हुआ है, उसकी हार्वेस्टिंग और उसकी जो प्लांटेशन है जिससे चॉकलेट बार बनती है, वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है. सो गाइज, दिस वे में आप लिख सकते हैं इजीली अपना डायग्राम और कॉम्बिनेशन को. आई होप यू विल ट्राई this method for explaining the process and you will definitely get good marks in your IELTS test. Thank you. Wish you best of luck. Bye bye.